वीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग टैली की एक बेसिक सीरीज देख रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग को ये देखना है हम टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद कंपनी कैसे बनाते हैं। पहले ये दो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक कल भी बताया गया था लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया कि एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, हमारे कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर पहले से था तो हम उस सॉफ्टवेयर को हटा रहे हैं, ठीक। तो देखिए, हमने दिस पीसी पर डबल क्लिक किया और यहाँ जब ऊपर कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल और चेंज ए प्रोग्राम। हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस लिस्ट में टैली प्राइम मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले टाइप प्राइम को हटा दिया। ये यहाँ पे क्लिक किया और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और अनइंस्टॉल कर दिया। अब हमारे कंप्यूटर में टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हट चुका है। शांत रहिए, हमारे कंप्यूटर से ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर यस कर दिया और अब हमारा कंप्यूटर से ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हट चुका है, ठीक। हम यहाँ से बाहर आ गए। तो हम कहाँ पर गए, हम सबसे पहले गए दिस पीसी पे डबल क्लिक, कंप्यूटर, अनइंस्टॉल। तो पहले से जो वर्जन हमारे कंप्यूटर में था वो वर्जन का टैली हमारे से क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब देखो कहीं टैली दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर डेस्कटॉप पर टैली का कोई शॉर्टकट वगैरह दिखेगा हमें तो हम उसको भी हटा देंगे यहाँ से। तो डेस्कटॉप पर टैली का कोई शॉर्टकट हमें नहीं दिख रहा है, यानी हमारा टैली पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद दिस पीसी पे डबल क्लिक, लोकल डिस्क डी में जाना है और नमस्ते, और क्या बता रहे हैं, तो टैली सॉफ्टवेयर को हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में एक अपने नाम से फोल्डर बना लेंगे। तो चलिए, पहले से एक फोल्डर हमारा बना था, हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमने राइट क्लिक किया, न्यू पर गए और यहाँ पे आ गए फोल्डर में, और यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर में एक अपने नाम से फोल्डर बना लिया, ठीक। डी ड्राइव में, डी या ई ड्राइव में, सी में को छोड़कर इस फोल्डर के भीतर एक फोल्डर में और बना लिया, उस फोल्डर का नाम दे दिया डेटा, ठीक है। एक फोल्डर अपने नाम से बना दिया, उस फोल्डर के भीतर एक फोल्डर और बना दिया डेटा के नाम से, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो हम कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे यहाँ पे सर्च बॉक्स में और लिखेंगे टैली प्राइम डाउनलोड। सबसे ऊपर की साइट आएगी हमारे पास, यहाँ पे टैली सोल्यूशन की साइट पर जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा टैली प्राइम रिलीज 4.0 और इसको करना है यहाँ पे डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद शो इन फोल्डर पर जाना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यस करना है। यस करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है एप्लीकेशन टैली प्राइम वर्जन 4.0 और इंस्टॉल कहाँ पे हो रहा है, सी ड्राइव में। ये लोकेशन हमें चेंज करना है, तो हम कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन पाथ के आगे जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तुरंत ही हमसे पूछेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ से चेंज करके डी ड्राइव पर जाना है। दिस पीसी पे डबल क्लिक किया, लोकल डिस्क डी, और डी में जो हमने अपने नाम से फोल्डर बनाया था उस फोल्डर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो डी ड्राइव में हमें अपने उसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। और सेलेक्ट करने के बाद इस स्क्रीन को सेव करना है कंट्रोल ए से, ठीक है। अब हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल होगा, डी में उसका नाम के फोल्डर के भीतर, और हमने यहाँ इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दिया। ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल है। पहले पुराना वाला सॉफ्टवेयर में हटा दिया, हटाने के बाद नया वर्जन डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर पहले से टैली है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टैली बना के भी अपना काम कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने उसके लिए बताया जिसके कंप्यूटर में टैली नहीं था।
या है तो पुराना वर्जन है तो हटा के वहां पे नया वर्जन इंस्टॉल कर दिया गया। आइए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ स्टार टैली प्राइम का ऑप्शन आएगा। ये शांत रहे, इधर देखिए, यहाँ स्टार टैली प्राइम का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये सॉफ्टवेयर हमारा इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा वेलकम टू टैली प्राइम। तो हम ट्राई इट फॉर फ्री वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये सी में यूजर और पब्लिक के भीतर से डेटा सेलेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा में जाना है, और एक ऑप्शन मिलेगा डेटा पाथ, और यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ हमारा सी ड्राइव दिखा रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ आने के बाद डी ड्राइव, और डी में वही फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो था अपना। ठीक है, अपना फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेंगे। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद डेटा का फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी इंस्टॉल कहाँ, ये डेटा कहाँ पर बनेगा, डी ड्राइव में पुष्कर नाम का फोल्डर, और उसके भीतर डेटा नाम का फोल्डर, और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। नेक्स्ट काम हमको क्या है, कंपनी बनाना, क्रिएट कंपनी पर। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है तो आपको सिर्फ अपना कंपनी बनाना है। बस आपको ध्यान ये देना है, जब कंपनी बनाएंगे तो सबसे ऊपर दिखेगा कंपनी डेटा पाथ, आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाकर यहाँ कंपनी डेटा पाथ पर जाना है, बैक स्पेस बटन दबा के, और यहाँ आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके आप डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, और डी ड्राइव में जो अपना फोल्डर आप बनाए थे उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, और उस फोल्डर के भीतर जो डेटा का फोल्डर बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आया? अगर आप, आपके पास टैली पहले से इंस्टॉल है और सिर्फ आपको डेटा का सेटअप करना है तो अगर आपके कंप्यूटर में टैली पहले से तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली कंप्यूटर में टैली अपडेट है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, कंपनी बनाते समय क्या करना, अपने नाम का फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है बस। ठीक है, अब कंपनी का नेम यहाँ पूछा जाएगा। हम यहाँ एक डमी कंपनी बना ले रहे हैं। हमने लिखा गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एड्रेस यहाँ पे भर दिया, रेलवे स्टेशन रोड। ठीक है, पडरौना कुशीनगर। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304, टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ईमेल, जैसे पहले के समय में फैक्स मशीन लगी होती थी ना, और किसी को अगर कोई मैसेज वगैरह भेजना होता था तो आदमी उसको फैक्स कर देता था। लेकिन आज के समय में वो सब सिस्टम बंद हो चुका है, अब कहीं फैक्स मशीन आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अब ईमेल से हम फैक्स, ईमेल से अपना डाटा डेटा भेजते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं, तो फैक्स की जरूरत ही हमको नहीं पड़ती। ठीक है, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया हमारा www.giteducation.com, ये सब इंफॉर्मेशन भर देंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल ले लेंगे, बुक्स बिगनिंग भी हम 1 अप्रैल का डेट ले लेंगे, और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। चूंकि अभी हम लोग जीएसटी का प्रैक्टिकल नहीं करना है, इसलिए जीएसटी वाले ऑप्शन को हम यहाँ से कर देंगे नो, और नो करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हमारी एक कंपनी बनके तैयार, जो कंपनी हमारी थी गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड के नाम से।
अगर आपके कंप्यूटर में टैली पहले से इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करिए, आप डी ड्राइव में एक अपने नाम से फोल्डर बना लीजिए। जैसे मान लो डी ड्राइव में हम आ गए और हमने अपने नाम से एक फोल्डर बना लिया। और जब आप कंपनी बनाने जाते हैं, हम कंपनी बनाने के लिए देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करिए, क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर जाइए और जब कंपनी आप बनाने जाते हैं तो ऊपर कंपनी डेटा पाथ आपको दिखाई देगा। बस आप क्या करिए, बैक स्पेस बटन दबा दीजिए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में चले जाइए, फिर आप डी ड्राइव में चले जाइए और अपने नाम का जो फोल्डर आपने बनाया था उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। बस इतना काम करिए आप, ना तो टेली डाउनलोड वहां से डायरेक्ट लिख देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन डी कॉलन स्लैश ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अगर टाइप करके लिख देंगे तो भी हो जाएगा। डी लगाइए, कॉलन लगाइए, स्लैश लगाइए, अपने फोल्डर का नाम दीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि हमारी जो कंपनी बनेगी वो डी ड्राइव में पुष्कर नाम के फोल्डर उसके डेटा के भीतर बनेगा। ठीक है, और ये फोल्डर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको कंपनी खोलना होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी स्टोर कहाँ पर है, अपने कंप्यूटर में आपकी कंपनी किस जगह स्टोर है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगेगा, आगे हम लगाना बताएंगे। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी कंपनी को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंपनी क्रिएटेड है, आगे हमें क्या करना है, हमने कंपनी को अपने ओपन कर लिया, इस तरीके से हमारा दिखाई देगा। अभी हमारे कंपनी में कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये स्क्रीन जो है इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन, इसको जीओटी बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यही मेन स्क्रीन है टैली का, जहां से हम किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि किसी अक्षर के नीचे अगर सिंगल लाइन है तो आपको उसे अल्ट के साथ पढ़ना है, और किसी अक्षर के नीचे अगर डबल लाइन है तो उसे कंट्रोल के साथ पढ़ना है। जैसे आई के नीचे सिंगल लाइन है, ओ के देखिए यहाँ ओ के नीचे क्या है, सिंगल लाइन है, यानी ये अल्ट ओ है। ठीक है, देखिए एक्सपोर्ट में ई के नीचे सिंगल लाइन है, यानी अल्ट ई है। शेयर के लिए एम के नीचे सिंगल लाइन है तो अल्ट एम है। प्रिंट के लिए पी के लिए सिंगल लाइन है तो ये क्या है, अल्ट पी। कहीं भी अगर किसी अक्षर के नीचे आपको सिंगल लाइन दिखेगा तो उसको अल्ट के साथ पढ़ेंगे। यानी अगर कंपनी मेनू में जाना है तो अल्ट के बटन, डेटा में जाना है तो अल्ट वाई। अगर किसी अक्षर के नीचे डबल लाइन है ना, डबल अंडरलाइन है, उसको कंट्रोल के साथ पढ़ेंगे आप। अगर यहाँ पे पी के नीचे डबल लाइन होता तो हम उसको कंट्रोल पी पढ़ते। बस मैं ये टैली की शॉर्टकट की है। दूसरा, टैली में अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट सी, और कुछ भी सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। बात समझ में आ रहा ना? टैली की कुछ शॉर्टकट कीज है जो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आज के डेट में हम लोगों को 3 शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में हम लोग को 3 शॉर्टकट की यूज करना है। एक, अगर हमें कुछ क्रिएट करना है उसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस सी। अल्ट सी से हम कुछ भी क्रिएट करेंगे। कुछ भी सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। अल्ट प्लस सी। क्लोज करना है अगर कंपनी को तो हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल F3 से हम कंपनी को क्लोज करेंगे। ये 3 शॉर्टकट की का यूज हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी शॉर्टकट कीज है, लेकिन शुरू में आपको 3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर वन स्टेप आपको बैक जाना है, पीछे जाना है कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे। पीछे जाने के लिए एस्केप बटन, बैक।
ठीक है, ये 3 4 60 करके जिसका यूज आज हम लोगों को करना है। अब कंपनी सबका बन जाएगा। बस कंपनी बनाते समय आप ध्यान ये दीजिएगा डी ड्राइव में एक अपने नाम से फोल्डर बना लीजिए, उसी फोल्डर को सेलेक्ट करिए कंपनी को बनाते समय। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में टैली पहले से इंस्टॉल है उसे हटाइए मत। ठीक, आप कंपनी क्रिएट करिए, क्रिएट करते समय अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए बस। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम जनरल एंट्री करके ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। अब हम लोग का मेन टॉपिक है कि अगर हम जनरल एंट्री करके ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे कैसे, वो चीज आपको ध्यान से देखना है। तो आप लोगों को जो नोट्स मिला है उसमें कुछ ट्रांजेक्शन आपके पहले से दिए गए, देखिए। तो उन्हीं में से एक ट्रांजेक्शन को आज हम सेलेक्ट करेंगे और वहीं से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 4 ट्रांजेक्शन दिख रहा है, आपको नोट्स में दिया गया है। हम इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, दीपक कमेंस्ड स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। दीपक ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। जब उसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। ठीक है, यहाँ भी आपका 50,000 रुपये रहेगा। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पर आएंगे और आने के बाद हम बाउचर में जाएंगे। और बाउचर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए F7 बटन से जनरल बाउचर, तो हम यहाँ जनरल बाउचर में आ जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ बाई बाई करके लिखा है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि एंट्री हमें करनी है डेबिट और क्रेडिट में। तो हम सीधे जो इसे चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज करने के लिए यहाँ देखो सबसे दाहिने तरफ सबसे नीचे आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा, F12 कॉन्फ़िगर। जैसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूज क्रेडिट डेबिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसे आप वाई प्रेस करके यस करिए और कंट्रोल इसे आप क्या करिए, सेव करिए। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है डेबिट किसको करना है। तो डेबिट हमें किसको करना है अपने केस में, कैश को। कैश को करना है डेबिट। जिस तरह से आपने कॉपी में एंट्री किया था सेम समझिए कि आपकी कॉपी है और यहाँ आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो डेबिट किसको करना है, कैश को। यहाँ लिस्ट में देखो कहीं कैश दिख नहीं रहा है, तो हम शो मोर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कैश हमारे सामने आ जाएंगे। यानी जब हम टैली को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 2 लेजर पहले से होता है, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश को। अब पूछा जा रहा है अमाउंट, कितना अमाउंट यहाँ पे भरना है, 50,000। तो हम यहाँ पे भर देंगे 50,000, हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है लेकिन अगेन डेबिट लिखा है, तो सी बटन दबाएंगे हम और इंटर कर देंगे, तो डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ डी दबा के इंटर कर देंगे डेबिट हो जाएगा, सी दबा के इंटर कर दिया तो क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट करने के बाद ये पूछा आपसे जाएगा कि क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। अब इस लिस्ट में केवल 2 ही खाते आपको दिखेंगे, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 2 लेजर पहले से हैं। तो यहाँ हमें कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा, कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे या फिर अल्ट सी का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया। यहाँ आपको लेजर बनाना है, आप कीबोर्ड से अल्ट सी बटन दबाइए तो लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ हमें बनाना है कैपिटल का लेजर,
तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल का ग्रुप क्या होगा, कैपिटल ही होगा। और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे कर देंगे इंटर। यहाँ नरेशन भरेंगे, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस में कैश लगाया, इन्वेस्ट किया, सेव हो गया। बस पहला ट्रांजैक्शन हमारा सेव। तो अब सेकंड में हमें क्या करना है, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट करना है और कैश का क्रेडिट करना है। अमाउंट है 20,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट के आगे हमें फर्नीचर लाना है, तो हम अल्ट सी से क्रिएट करेंगे फर्नीचर। अब ये सोचिए कि फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए है क्या, एसेट्स है। और कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। तो फर्नीचर का हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पूछा जाएगा ग्रुप, तो हम कीबोर्ड से यह बटन दबाएंगे तो फिक्स एसेट हमें दिखने लगेगा और फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लेंगे। बस लॉजिकल रूप से आपको ये सोचना है कि कौन सा लेजर हमारा किस ग्रुप में रहेगा। मेन यही चीज, टैली में एंट्री करते समय सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान देना है, कौन सा लेजर किस ग्रुप में रहेगा। अगर बैंक होता तो बैंक अकाउंट के भीतर रखते, इनकम का कोई खाता होगा इनडायरेक्ट इनकम में रखते, एक्सपेंस का कोई खाता होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। सब ग्रुप पहले से बने हैं, बस आपको लेजर क्रिएट करते समय देखना है कि हमारे लिए क्या है। ये फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, बैंक अकाउंट है, इनकम का खाता है, एक्सपेंस का है, ये है क्या जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। उस हिसाब से हम ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब इस स्क्रीन को हमें सेव करना है, तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, 20 रुपए, इंटर कर दिया। फिर हम क्रेडिट बटन पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे शो मोर पे जाके कैश। अब बताइए, बिजनेस के मालिक ने 50,000 रुपये कैश लगाया बिजनेस में और 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो कैश बचेगा कितना, 30 बचेगा ना। तो देखो यहाँ करंट बैलेंस कैश का 30,000 रुपये दिख रहा है। देखिए कैश के नीचे करंट बैलेंस 30,000, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट ₹10,000। जब इसकी आप जनरल एंट्री करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ परचेज के अकाउंट को डेबिट करना है। परचेज इस लिस्ट में है नहीं तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, अल्ट सी से। तो अल्ट सी से हम एक प्रदीप का अकाउंट बनाएंगे, प्रदीप अकाउंट। अब हमको ये देखना है कि प्रदीप हमारे बिजनेस के लिए क्या है, सप्लायर है। भाई प्रदीप से हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो प्रदीप क्या है, सप्लायर है। तो सप्लायर का जो लेजर बनता है वो हमारा किस में बनता है, सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। सप्लायर का जो लेजर बनेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। और यहाँ कंट्रोल इसको भी हमें कर लेना है सेव। सेव करने के बाद डेबिट कितना करना है, 10,000, तो हम यहाँ भर देंगे 10,000। ठीक, यहाँ ले लेंगे न्यू रेफरेंस और इंटर कर देंगे। क्रेडिट किसको करना है, सॉरी, हमें परचेज को डेबिट करना था। रुकिए, तो हम यहाँ पे परचेज का अकाउंट बना, तो अल्ट सी से हम एक खाता बना लेंगे परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज का जो ग्रुप होगा वो भी होगा हमारा परचेज अकाउंट। ठीक, परचेज को हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए, देखो यहाँ पूछा जा रहा नेम ऑफ आइटम, हम क्या परचेज करें, आइटम का कहीं नाम तो दिया नहीं गया है कि प्रदीप से हम क्या खरीद रहे हैं, ये तो बताया नहीं गया है। तो बस हम इंटर करके आगे बढ़ जाए। 10,000 क्रेडिट किसको करेंगे, प्रदीप। ठीक है, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, मारुति टेयर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स का क्रेडिट हो रहा है। बस आपको ध्यान ये देना है, क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है 50,000,
50,000 दे रखा है, और नोट्स में गलती से यहाँ 5,000 दे रखा है, तो आपको एक एक जीरो बढ़ा लेना है। ठीक है, एक एक जीरो दोनों में बढ़ा लेना है। तो आपका हो जाएगा मारुति ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे मारुति ट्रेडर्स को। अल्ट सी। देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स। हम मारुति ट्रेडर्स को गुड सेल कर रहे हैं, तो मारुति ट्रेडर्स है क्या, कस्टमर। मारुति ट्रेडर्स क्या है, हमारा कस्टमर। और कस्टमर का जो ग्रुप होता है वो सन्नी डेटर्स होता है, सन्नी डेटर्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक खाता बना लेंगे मारुति ट्रेडर्स के नाम से। और चूंकि मारुति ट्रेडर्स हमारा कस्टमर है, इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्नी डेटर्स। ठीक है, कितने रुपए का, 50,000। तो हम यहाँ भर देंगे 50,000 रुपए। ठीक, क्रेडिट किसको करना है, सेल्स को। तो सेल्स यहाँ लिस्ट में दिख नहीं रहा है, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स का ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। हम क्या सेल कर रहे हैं उस आइटम का इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो बस हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और उसको हम करेंगे सेव। बस मैं इस तरह, जिस तरह हमने जर्नल एंट्री कॉपी में करते हैं, सेम उसी तरीके से जर्नल एंट्री हमें यहाँ पर भी करना है। जिस तरह जनरल एंट्री हम कॉपी में करते हैं डेबिट क्रेडिट करके, मान लीजिए कि हमारी कॉपी है, तो यहाँ भी हमें डेबिट क्रेडिट ही करना है। अब जितना एंट्री आपने किया वो सब एक साथ देखना है। अगर इसी बाउचर के नीचे दिया है डे बुक, जैसे डे बुक में जाएंगे ये चारों एंट्री आपको एक साथ दिखने लगेगी। ठीक है, इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो डिटेल में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, सारी एंट्री आपको एक साथ दिखने लगेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था, हमें एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में हमने आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी एंट्री सही। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहां से जाना है आपको ट्रायल में। तो ट्रायल में आपको दिखेगा, देखो अब ट्रायल में डेबिट साइड का टोटल कितना है, 1,10,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1,10,000। यानी अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल क्रेडिट की टोटल के बराबर है तो ये हमारी एंट्री हमारी सही। ठीक है, दूसरी चीज हमने आपको ये बताया था, टैली सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको जनरल एंट्री करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एंट्री करना है। ये सॉफ्टवेयर हमारा ट्रायल बैलेंस खुद ही बना देगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमको कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करनी है, अलग से कोई काम नहीं करना है। ये सॉफ्टवेयर हमारा इतना स्मार्ट है कि ये ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बना देगा। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस से ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। हमने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से ही हम जो है बैलेंस शीट बनाते हैं। ये चीज बताई गई थी ना। अब इस ट्रायल से ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, पहले ध्यान सुनिए।